जय माता दी। आप देखिए कि ये मेरा मोगरा का पौधा है और मोगरा या बेला दोनों की क्या होती है कि गर्मियों में हम अगर उनकी सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं या टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है कि इनकी जो पत्तियां हैं वो जल जाती हैं और जलने के कारण ये पौधा हमें ना तो फ्लावरिंग देता है और ना ही इसकी ग्रोथ होती है। अगर हमें इसकी ग्रोथ अच्छी चाहिए और इसमें अच्छे से फ्लावर्स भी चाहिए, जैसे कि हमारा पौधा देखिए ये पूरी सनलाइट में रखा है। इसे सुबह से लेके सुबह 6:30 बजे जब से धूप आ जाती है 6:30 बजे से शाम को इसको 6:30 बजे तक कंटिन्यू इसमें धूप लगती ही रहती है। आप देखिए 12 घंटे धूप में रहता है और फिर भी आप देखिए इसमें अभी फ्लावर्स भी आ रहे हैं। इसकी पत्तियां बहुत हेल्दी हैं और इनकी पत्तियां एक भी सूखी नहीं हैं। इसका कारण क्या है कि मैं अपने पौधे को समय समय पर एक ऐसा फर्टिलाइज़र देती हूँ जिसकी वजह से हमारे पौधे पर धूप का असर नहीं होता है। इनकी पत्तियाँ इतनी हरी भरी बनी रहती हैं और यह फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा सरल है बनाना, घर पर हर कोई बना सकता है और फ्री में ही मिलता है। आप अपने घर में भी आसानी से इसके लिए एक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि आपके पत्ते सूख गए हैं तो आपको क्या करना है कि इनके सभी के जो भी आपके पत्ते सूख गए हैं इस पौधे पर उन पत्तों को सबको हटा देना है। आप किसी कैंची की सहायता से या हाथ की सहायता से उनके पत्तों को हटा सकते हैं। मेरे पौधे में कोई भी ऐसा पत्ता नहीं है जो सूखा हुआ है। अगर इसमें कोई सूखा हुआ पत्ता होता तो मैं भी इसको हटा देती, पर ज़रूरत ही नहीं रहती है। मैं हर 8 दिन में उस कंपोस्ट को अपने पौधे पर देती ही हूँ गर्मियों में, जिसकी वजह से हमारा पौधा इतना ज़्यादा हेल्दी है। अगर आपको देखना है कि मैं कौन सी कंपोस्ट देती हूँ तो चलिए आपको बताते हैं उस कंपोस्ट को देना। लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम उस कंपोस्ट को देते हैं तो उसके पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। हमें सबसे पहले अपना अगर मोगरा या बेला जो भी पौधा है, जिसका भी पौधा है, उसकी जो भी पत्तियां सूख गई हैं उनकी पत्तियों को हटा देना है। जो भी इस पत्तियां जल गई हैं या जो भी ब्रांचें जल गई हैं या उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है या सूख गई हैं तो आप उनको हटा दीजिए। पहले थोड़ी सी ब्रांच आप तोड़कर देख सकते हैं, अगर वह सूखी है, हरी नहीं निकल रही है, इसका मतलब अब उसमें ग्रोथ नहीं होगी, तो आप उसको हटा दीजिए। उसके बाद आपको मिट्टी को क्लीन करना है और क्लीन करने का मतलब है कि इसमें अगर कोई घास फूस लगी है तो उसको हटा देना है। मेरे पौधे पर कोई भी घास फूस नहीं लगी है। मैंने इसमें साग उगा रखा है, एक फ्लावर प्लांट उगा रखा है, इसलिए मैं इसको नहीं हटाऊंगी। और आप देखिए कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। देखिए नई नई ब्रांचें आ रही हैं और वर्ड्स आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको ये तैयारी कर रखना है। उसके बाद आपको अपनी जो गमले की मिट्टी है उसको चारों तरफ से गुड़ाई कर देना है और उसमें तभी आपको इस कंपोस्ट को देना है जब इस पौधे की मिट्टी अच्छे से सूख जाए। मतलब आप दोनों टाइम अगर पानी देते हैं अपने पौधे पर तो एक टाइम ना दीजिए। एक टाइम जैसे रात में आप अपने पौधे को पानी दीजिए, सुबह ना दीजिए, और फिर शाम को उस कंपोस्ट को देते हैं तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। चलिए उस कंपोस्ट को बनाना बताते हैं। अगर वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वो कंपोस्ट है हमारी ये। तो आपको क्या करना है, अभी जो मुरार, हमारे यहाँ इसे मुरार बोलते हैं, कई जगह पर इसे कमल ककड़ी भी बोलते हैं। अगर आपके यहाँ इस तरह से मिल रही हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में भी उसे काट सकते हैं और ना चाहें तो जब आप उनको छीलते हैं तो उनके छिलके इस तरह से मिलते हैं। अगर आपको ये भी ना मिले तो फिर आपको कुछ आलू के छिलके ले लेने हैं। लेकिन अगर कमल ककड़ी के छिलके मिलते हैं तो ये सीवीड का काम करते हैं, क्योंकि ये तालाब में उगाई जाती हैं और तालाब में कई प्रकार की ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं उसकी मिट्टी में, जिस वजह से कि हमारा प्लांट हरा भरा रहता है, उसमें पानी होल्ड करने की शक्ति ज़्यादा होती है। इस वजह से इसका यूज हमारे प्लांट के लिए बहुत
ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर आलू के छिलकों का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने इसमें कमल ककड़ी 4 ली हैं, 4 छिलके लिए हैं और उसमें 4 ही प्याज लिया है। प्याज की वजह से क्या होगा कि हमारे प्लांट पर जो पत्तियां हैं वो जलेंगी नहीं और साथ में नई ग्रोथ होगी, फ्लावर्स आएंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े फ्लावर्स आएंगे, गुच्छों में फ्लावर्स आएंगे। और इसका यूज होता है कि हमारे जो पत्ते हैं उनको हरा रखता है, सूखने से बचाता है, हमारे प्लांट में नई नई ब्रांचों को लाने में हमारी मदद करता है। आप इसका 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आप इनका पाउडर बना लीजिए, इनको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इनका पाउडर जो है वो इसकी मिट्टी में आप मिला सकते हैं ऊपर से, उसमें भरपूर मात्रा में पानी दे दीजिए तो आपके प्लांट को धीमे धीमे कंपोस्ट मिलती रहेगी। बारिश में कंपोस्ट बहुत फ़ायदा करती है आपके प्लांट को, क्योंकि बरसात में कंटिन्यू पानी बरसता रहता है। हमारे प्लांट में जो भी हम लिक्विड कंपोस्ट देते हैं तो वो बह जाती है। अभी तो ये कंडीशन नहीं है पर कुछ समय बाद हो जाएगी। तो अगर आपको तुरंत इसका यूज़ करना है तो आप इसको मिक्सी में पीस सकते हैं और मिक्सी में पीसने के बाद आप इसका पतला लिक्विड बनाकर अपने प्लांट पर तुरंत भी दे सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस कंपोस्ट को दे रहे हैं आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में देंगे, मतलब 5 बजे 5:30 बजे करीब। लेकिन अगर आप इतने सुबह से नहीं दे सकते इस कंपोस्ट को तो आप शाम के समय 5 बजे के बाद इस कंपोस्ट को अपने प्लांट पर दे सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि आप अगर शाम के समय कोई भी कंपोस्ट देते हैं अपने प्लांट को तो आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहता है, क्योंकि पूरी रात उसे ठंडक मिलती है और आपकी कंपोस्ट को वो एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेता है। इसलिए आप ध्यान रखें और इस कंपोस्ट को अपने प्लांट पर पहले तो इसको महीन कर लीजिए और महीन करने के बाद फिर आप इसको अपने प्लांट पर दे सकते हैं। उसके बाद एक तरीका है हमारा कि हमने इसमें आधा लीटर पानी लिया है और आपको क्या करना है कि इन सबको इसमें इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से मिलाने से क्या होगा कि आपको इसको क्या करना है कि आपको इसको रखना है पूरी रात के लिए। आप शाम के समय इसको बना सकते हैं और दूसरे दिन आप 24 घंटे आप इसको रख दीजिए। और इसको रखने के बाद आप क्या करें कि ये देखेंगे आपकी ये ब्लैक कलर का थोड़ा सा हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप 24 घंटे के अंदर ही अपने प्लांट पर इसको दे सकते हैं। और अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इसको अगर आपके पत्ते अभी जल रहे हैं तो आप छान कर इसको अपने स्प्रे बोतल से अपने प्लांट की पूरी पत्तियों पर अच्छे से स्प्रे कीजिए पहले तो इस पानी से। उसके बाद जो पानी बचेगा उसको आप अपने प्लांट की पूरे पौधे पर इस तरह से दीजिए कि उसकी रूट्स अच्छे से गीली हो जाए। बिल्कुल सूखा पौधा या सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको हर 8 दिन बाद इसको दे सकते हैं और 8 दिन में आपको हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 हफ्ते बराबर चलता रहेगा। जैसे कि आपने इस हफ्ते इसको दे दिया है, जैसे कि आपने आज दे दिया है इस कंपोस्ट को, उसके बाद आप इसमें पानी भरकर फिर रख लीजिए और 8 दिन बाद उसी पानी को आप 4 गुना पानी मिलाकर अपने पौधे पर दे सकते हैं। अगर तुरंत देना चाहते हैं तो आपको इसमें कोई भी पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पानी में आप मिलाकर अपने पौधे पर दीजिए जितने आपके प्लांट की मिट्टी गीली हो जाए। उसके बाद अगर आप 8 दिन बाद दे रहे हैं तो 4 गुना पानी मिलाकर अपने पौधे को दे सकते हैं। उसके बाद आप इसमें फिर पानी भर दीजिए। 8 दिन बाद अपने पौधे को फिर से 4 गुना पानी मिलाकर दे सकते हैं। इस तरह से आप 3-4 बार एक ही कंपोस्ट से आप 4 बार अपने पौधे पर पानी दे सकते हैं। आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाएगा, नई नई पत्तियां आने लगेंगी, उसमें वाइट रूट्स हैं जो बनना शुरू हो जाएंगी और फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे। जो पत्तियां जल गई थी उनका जलना रुक जाएगा, आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। तो आशा है कि मेरे जो व्यूवर हैं जिनको ये जानकारी चाहिए थी उनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। आशा है कि उन्हें वीडियो अच्छी लगी होगी और जिस जिस को भी यह समस्या है
उनको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।